मोटिवेशनल कहानी है एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो एक रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनकी ट्रेन 15 मिनट लेट थी। वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक नए शादीशुदा कपल आते हैं। वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुँच गए। हमारी ट्रेन लेट है वरना हमारी ट्रेन मिस हो जाती। काफी कुछ बातें कर रहे होते हैं। पति जा करके पानी का बोतल खरीदता है। फिर देखता है आस-पास कहाँ बैठा जा सकता है। तो उसे दिखता है एक बेंच पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कुछ पढ़ रहे हैं। उनके पास में जगह खाली है। तो ये दोनों पति पत्नी जा करके वहाँ बैठ जाते हैं। पति देव को ज्ञान बटोरने का बहुत शौक था। तो वो देखते हैं कि वो बुजुर्ग पढ़ क्या रहे हैं। गौर से देखता है तो मालूम चलता है कि बुजुर्ग जो थे वो हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे होते हैं। तो ये पतिदेव ज्ञान देने लगते हैं। अरे अभी तक आप कहाँ पुरानी बातों में अटके हुए हैं। कहाँ आप अभी भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। रामायण को हम इतनी बार टीवी पर देख चुके हैं। इतने सारे सीरियल्स बन चुके हैं। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो ये नई चीजें दुनिया में इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं। इतनी सारी वेबसाइट है उन पर जाइए। इतनी सारी बुक्स आ चुकी हैं उन्हें पढ़िए। और अगर आपको देखने का शौक है तो इतनी सारी सीरीज है। इतनी सारी मूवीज अवेलेबल है। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब है वहाँ पर जाइए। वो देखिए कुछ वो कह रहा होता है। बुजुर्ग कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। वो मुस्कुरा रहे होते हैं और अपना जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद अचानक से ट्रेन की हॉर्न बजने की आवाज आती है। ये लड़का अपना ज्ञान दे रहा होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। बुजुर्ग उठते हैं अपना बैग उठाते हैं पीछे वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ होती है तो आगे वाले दरवाजे से ये लड़का चढ़ जाता है। उसके बाद में ट्रेन 1 मिनट के अंदर वहाँ से रवाना हो जाती है और 2 मिनट के बाद में अफरा तफरी मची हुई है ट्रेन में और ट्रेन फिर से रुक जाती है। किसी ने चेन पुलिंग की होती है। बुजुर्ग अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं क्या हो गया। तो कोई बताता है सर वो लड़का आगे एक चढ़ा था उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई। बुजुर्ग उतरते हैं उस पोज से बाहर आते हैं तो देखते हैं वो लड़का भागा जा रहा है अपनी पत्नी को प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए। जब वापस ले करके आता है अपनी धर्म पत्नी को और वापस जब वो कोच में चढ़ता है बुजुर्ग उसे कहते हैं बेटा अब मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा मैं पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूँ। ये तो पढ़ी सुनी बात है। हमने इतनी बार पढ़ लिया इतनी बार देख लिया है तो मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं इसको इसलिए पढ़ रहा था बेटा क्योंकि इससे हमेशा नया ज्ञान मिलता है। और अगर आपने ये रामायण पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि जब भी कभी यात्रा करें अपनी फैमिली के साथ में तो पहले उन्हें चढ़ाएं उसके बाद में खुद को चढ़ना चाहिए। रामायण में एक किस्सा है जब प्रभु श्री राम रवाना होते हैं वनवास के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में और माता सीता के साथ में। तो सबसे पहले रथ पर माता सीता को चढ़ाते हैं। और एक और इंसिडेंट आता है रामायण में जब प्रभु श्री राम नदी पार करने के लिए अपने परम मित्र सेवक की नाव में चढ़ते हैं तब भी वो माता सीता को पहले नाव में चढ़ाते हैं। अगर आपने पढ़ी होती रामायण तो आपको ये बात मालूम होती लेकिन आपने पढ़ी ही नहीं थी इसलिए आप पहले चढ़ गए अपने धर्म पत्नी को प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया। दोस्तों ये है तो छोटी सी कहानी लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हमेशा ग्रंथों को पढ़ते रहिए। काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। रास्ता दिखेगा। और याद रखिए जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं ये हमारे जीने का आधार है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।